0/5 बराबर 0 और 5/0 बराबर पता नहीं, यानी कि इसकी अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं निकली। बट ऐसा क्यों, इसको हम बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। हमें 5 की टेबल आती है, जो कि हम जानते हैं 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। इसी तरीके से कोई भी टेबल है वो इसी तरीके से लिखी जाती है कि 5 × 1 यानी कि 5, ठीक है, 5 × 2 यानी कि 5 + 5, 5 × 3 यानी कि 5 + 5 + 5, यानी कि ये जोड़े होते हैं और यही टेबल होती है और टेबल इसीलिए पढ़ाई जाती है। 5 3 जा यानी कि 15, यानी 5 + 5 + 5, यानी कि तीन चीजें हमारे पास 5 5 5 हैं। तो ये हमारी टेबल होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि 5 बन जा 5 होगा तो देखिएगा 5 का अंतर है, फिर यहाँ पर 5 का अंतर है, फिर अगली बार 5 का अंतर है, तो सोचिएगा 5 बन जा 5 है तो 5 0 हो जा 0, क्योंकि यहाँ पर 5 का अंतर है तो यहाँ पर 5 माइनस होगा। तो 5 0 जब 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इसी तरीके से क्या है, जब हम 5 का भाग 0 में देते हैं तो 5 0 जा 0, यानी कि इसका मान कितना आया है, 0/5 का मान हमारा 0 आ गया है, ये हमारा मान है। लेकिन जब हम 0 का भाग 5 में देते हैं तब हमारे पास कंडीशन क्या बनती है कि 0 × 0 बन जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, तो यहां पर क्या होगा 0 × 0 जा 0, यानी कि 0 की टेबल में कहीं पर 0 के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर 0 का हम भाग 5 में देते हैं तो 0 में आप कितने का भी गुणा कर दें आंसर 0 आएगा, तो कभी भी यहाँ 5 नहीं आएगा। इसी वजह से इसे अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं बनी है। हो सकता है निकट भविष्य में बन जाए, लेकिन अभी नहीं बनी, इसीलिए 0 का भाग हम 5 में नहीं दे सकते हैं, बट 5 का भाग 0 में हम दे सकते हैं। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी के डिटेल में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, जैसे कि हम ये कोष्टक कैसे, कोष्टकों का क्या उपयोग है, क्या इन्हें हमने कभी पढ़ा है, अरे इन्हें हम रोज बोलते हैं। दरअसल में मैथ एक लैंग्वेज है और मैं कई बार अपने जो लॉन्ग वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। तो पूरी मैथ देखना, आपको किताबों में नहीं मिलेगा, तो जरूर देखना। हर एक वीडियो अपने आप में यूनिक होगा और आपके लिए नया ही होगा। और इस वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, कुछ नया सीखा हो तो जरूर करना।